आज की हम बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिव और हमारा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आता है ना बेटा। सबसे पहले हम जाएंगे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहती है इसकी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, है ना। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या बेटा। ये आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल आप समझो, जैसे Na है और Cl है। Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो 2 8 1 होता है। Cl का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7 होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और ये क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा हट जाए, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आता है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव। इसे कहते हैं कैटायन, इसे कहते हैं आयन, एनायन सॉरी, और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये बात समझे आयनिक बॉन्ड क्या है। अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। जैसे आप लिखो हाइड्रोजन, आप लिखो Cl, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस में बेटा एक ही होता है और क्लोरीन के वैलेंस में भी एक ही होता है। अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, क्लोरीन को भी 8 करने हैं, तो ना कोई इसको किसी को भी ना हाइड्रोजन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फिर तो 0 हो जाएगा। क्लोरीन देगा तो 6 हो जाएगा, दोनों पॉसिबल नहीं। तो ये कहते हैं यार एक काम करते हैं, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जा। ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन मैं ले आता हूँ बेटा अपना। तो बेटा इस ए से बॉन्ड को जो बनता है ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग से। अभी होता क्या है देखो, इसके भी 8 हो जाते हैं। देखो बैलेंस लिख दो, 5 6 7, इसका बैलेंस बेटा ये, तो इसके देखो 2 पूरे ऐसे होते हैं, इसके बेटा ऐसा जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड विच इज फॉर्म। तो इसने ये लिखा है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड। और HCl की मैंने आपको समझा दिया। ये क्लोरीन बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब टेंडेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब या लिखो, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। डेल मतलब बेटा बहुत स्मॉल है ना, डिफरेंशियल में आता है बहुत स्मॉल चार्ज, ये कर लेता है। बात समझ आ गई ना। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आपने कहा टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, खींचता अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये रहा, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग वाला। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसके। पहला इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी बेटा। रिलेटिव प्रॉपर्टी मतलब बेटा किसी चीज के कंपैरिजन में ही निकाल सकते हैं। जैसे आपने बोला यार क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन से ज्यादा है, ऐसे करें मतलब कंपेयर। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, है ना। यूनिट्स की बात करूं, क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टी है, कोई इसकी यूनिट्स नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिव रिसेंबल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को और इलेक्ट्रॉन ये जो है हमारा गेन एंथैल्पी में या फिर एफिनिटी बेटा माइन्यूट सा डिफरेंस है। हालांकि अभी हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसी ही होती है। ठीक है, अगर माना जाए। ठीक है, अब इसमें बेसिक फर्क समझते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है, पेपर में ही पूछा जाता है। देखो पहला लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो कितनी एनर्जी निकली, इलेक्ट्रॉन बता नहीं। आइसोलेटेड एटम का मतलब बेटा क्या है कि जनरली एक एलिमेंट की निकलती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने भाई Cl के लिए लिख ली, आपने F2 के लिए लिख ली, आपने Br2 के लिए लिख दी, बात समझ आ गई ना। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम अकेले की नहीं होती भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने आपको बताया तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात हुई, जनरली ऐसे HCl होगी, कंपैरिजन में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूनिट है किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंट से आप नाप सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट से नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्लोरीन है, अब आपको ये पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में देखो, फ्लोरीन का साइज ये रहा, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, 17 ग्रुप में आते हैं, हेलोजन कहते हैं। ठीक है, अब आप बेटा होता क्या है कि देखो फ्लोरीन जो है अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन बट नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि भाई इसका साइज छोटा है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। बट क्लोरीन बेटा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता बट एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है बेटा। बात समझ आए ना, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो बात समझाई बेटा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने बेटा ये देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर हमने इसके पॉइंट्स पढ़े, और फिर हमने पढ़ा
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या क्या में हमारे डिफरेंसेस है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर पे हमारे अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है बेटा। सबसे पहले साइज ऑफ एटम, एटम का साइज छोटा है तो बेटा ज्यादा ताकत लगाएगा उस पे ना कि इलेक्ट्रॉन खींचने पे, है ना। ये तो आपको पता है कि इतना स्मॉल साइज बेटा उतना पावर ज्यादा लगाएगा, तो जितना ज्यादा खींचेगा बेटा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, मतलब साइज छोटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बेटा क्या होता है, जेड से नोट करते हैं, मैंने आपको बताया था। और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा। अगर किसी भी चीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो बेटा नेगेटिव वाला यानी ज्यादा से खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर को, बिल्कुल बेटा। तो ये इलेक्ट्रोनेट डायलेट न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन मतलब अगर आपसे को पूछे Fe+2 और Fe+3 एग्जाम्पल, इसमें पूछेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है बेटा इसकी ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया भी ना कि जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतने ज्यादा बेटा ताकत से खींचेगा, खत्म। चार्ज ऑन एनायन, अगर कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एनायन के बेटा क्या होगा, इनवर्सली प्रो, मतलब अगर मैं नाइट्रोजन नेगेटिव, एन नेगेटिव, एन डाई नेगेटिव, एन ट्राई नेगेटिव दे दूं, तो अब ऑर्डर हमारा देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैटायन के, तो एनायन के इनवर्सली, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, उल्टा हो जाएगा ट्रेंड, ठीक है। हाइब्रिडेशन की बात करूं, हाइब्रिडेशन आगे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे भी और मैं पढ़ाऊंगा भी कि ना ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। ऐसे बहुत होती है, sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, ऐसे आगे sp3d आगे चलता ना। मेन आपने समझना है बेटा ये जो हाइब्रिडेशन है sp sp2 sp3, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर मतलब देखो एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल, तो आधा s आधा p, तो s कैरेक्टर कितना आएगा 50%, ये तो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पे एक s है दो p है, तो s कैरेक्टर कितना है 33%। एक s है तीन p है बेटा, तो s कैरेक्टर कितना है यहाँ पे 25%, है ना। ये तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब आपसे को sp वालों की बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एज कम्पेयर टू बेटा sp नहीं, हाँ sp2 फिर एज कम्पेयर टू sp3। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल में किस तरह से शो करती है प्रॉपर्टी, और टॉप टू बॉटम पीरियड में बात करें, जनरली लेफ्ट टू राइट बात करें तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगेन न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज या फिर प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे बेटा उतने ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यहाँ तो ठीक है, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज नहीं करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी ना, ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा हो, ठीक है। डाउन द ग्रुप मानो टॉप टू बॉटम पे टेबल बेटा इलेक्ट्रोनेटेड डिक्रीज होती है, ठीक है ना, क्योंकि साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेट डिक्रीज। अब ये देखो आप, आपको इस तरह से समझना है कि यार जो हमने कह तो दिया कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, मैं रटवा दूं आपको कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेट, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, पर बेसिस क्या है देखो, इन सबकी इलेक्ट्रोनेटिव रिलेटिव कंपैरिजन में आ रही है। पीरियड 1 में चले यानी सबसे ऊपर वाले पीरियड में देखो हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, फिर सेकंड पीरियड में चलो तो सेकंड पीरियड में आप देखोगे कार्बन की यहाँ पे आएगी बेटा 2.5 आएगी, फिर नाइट्रोजन की 3 होती है, फिर ऑक्सीजन की 3.5 है, फिर फ्लोरीन की 4 है। पीरियड 3 में चलो फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन को देखो 2.1 2.5 और 3, ब्रोमीन की बेटा 2.8, आयोडीन की 2.5, तो ये हमारा इलेक्ट्रो पैटर्न। अगर आपको फिर भी बेटा याद करना हो तो एक स्केल बनाएंगे पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल से इनकी इलेक्ट्रोनेटिव वैल्यूज निकालेगी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक्चुअली आइए पॉलिंग स्केल से देखो, सबसे ज्यादा देखो इसमें किसकी है, फ्लोरीन की कितनी 4, फिर ऑक्सीजन की 3.5, फिर बेटा नाइट्रोजन की 3, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन की लगभग सेम है, फिर ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, सल्फर की भी सेम है देखो, आयोडीन सल्फर कार्बन की सबसे, फॉस्फोरस की 2.1 और हाइड्रोजन की कितनी है मेरी अगेन 2.1। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेट टेबल है, जैसे हम रटवा देते हैं आपको, नाम से आते हैं कि यार सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, इलेक्ट्रोनेट याद कर लो। वो क्यों याद कर पाते हैं बेटा, पॉलिंग स्केल से निकाली गई, और उन्होंने क्या पैटर्न बनाया बेटा इसको निकालने का, देखो पॉलिंग स्केल में उन्होंने कहा Za माइनस Zib, Za माइनस Zib बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। इसको निकालने का तरीका है 0.208 अंडर रूट ऑफ EAB माइनस, अगेन अंडर रूट, दोबारा अंडर रूट लगेगा बेटा
ई ए इंटू ई बी बी, ठीक है। अब ये समझो क्या क्या चीजें, जाइए माइनस जाइए भी तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.20 वैल्यू। ई ए बी मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। ए मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, ई बी बी मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी इस फॉर्मूले में कि बॉन्ड एनर्जी शुड बी केप्ट इन किलो कैलोरी पर मोल, मैंने नोट लगा के लिख दिया बेटा, बॉन्ड एनर्जी शुड बी केप्ट इन किलो कैलोरी पर मोल। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में होते हैं 4.182 जूल। बट अगर आपने बोला कि यार बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में और आपको कुछ कन्वर्जन वगैरह नहीं करना, तो इसी फॉर्मूले को बेटा इस तरह से बना दोगे आप 0.1017, अंदर तो सेम ही रहेगा, ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बेटा ना। तो आपको बस यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू 0.1017, और सारी की सारी वैल्यूज फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी की सारी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में रख दो। मतलब क्या है, मतलब ये मेरे भाई कि अगर किलो कैलोरी पर मोल में क्वेश्चन दे रखा है, किलो कैलोरी पर मोल में यूनिट दे रखी है, तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला 0.208 अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट ए इंटू बी। बट अगर आपने बोला कि यार हमें किलो जूल पर मोल में दे रखी है, कोई कन्वर्जन नहीं करना, डायरेक्ट किलो जूल में, तो आप इसी को बेटा यहाँ पे बदल के 0.107 कर देना, और बाकी आपका पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल बेटा कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की इज द एवरेज ऑफ आयनेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनेशन एनर्जी में आपको बताता हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन के लगभग सेम है ना। और इसको आपको एक बात याद रखनी है, जो भी यूनिट रखोगे आप इसमें रखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब इलेक्ट्रोनेटी इक्वल टू आयनेशन है प्लस ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, यानी मीन भी कह सकते हैं इसका, एवरेज वो लिखा गया याद है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बेटा, एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, नोमेनक्लेचर बेटा इस तरह से नामकरण के होता है जनरली कंपाउंड्स का ना, नाम रखा जाता है। अब आप HCl को क्या बोलते हैं, आप HCl को बोलते हो हाइड्रोजन क्लोराइड। PCl3 को आप क्या बोलते हो, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अच्छा अभी बताओ कि आप इसको ये क्यों नहीं कहते क्लोरोहाइड्राइड, या आप इसको ये क्यों नहीं कहते ट्राइक्लोरोफोस्फाइड, ठीक है ना, हो तो सही उत्तर है बेटा। इसलिए ऐसा होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बाद में सफिक्स नाम मानो, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन की क्लोरीन नहीं जा रहा है, इसलिए बेटा लास्ट में क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखो फोस्फोरस क्लोरीन में भी क्लोरीन, इसलिए लास्ट में जो सफिक्स होता है बाद वाला जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनिक ज्यादा होती है, उसके नाम पे आता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं बेटा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेटा। तो अब आप देखो H और F में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है H और Cl, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना भाई, आपको ये तो पता है फ्लोरीन की 4 होती है, तो बेटा इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिसमें होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लूँ बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि एसिडिक करेक्टर पे लगाओ, तो एक बात देखो बेटा, एसिड क्या होता है जो एच आयन इजिली दे, जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है मजबूती से पकड़ा हुआ, क्या एच आयन इजिली देगा, नहीं भाई, वो तो मुश्किल से देगा। तो यही पैटर्न रिवर्स हो जाता है बेटा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा हो तो फिर ऐसे चलेगा HBr और HI, बात समझ आ गई, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन है परसेंटेज ऑफ एनी कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल HCl। HCl को देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ये भी पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है कहीं ना कहीं एस की तरह ही तो काम कर रहा है। तो कहते हैं कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होता है। और कितना आयनिक कैरेक्टर होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, इसको निकालने का तरीका बनाया 16 मोड डेल्टा एक्स प्लस 3.5 मोड डेल्टा एक्स का स्क्वायर। मोड का मतलब बेटा अगर मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू -0.9 आ रही है तो आपने प्लस रख दी, प्लस आ रही तो प्लस ही रहेगी, वो तो पहले से ही है। पर अगर नेगेटिव जैसे मॉडुलस कहते हैं मैथ की भाषा में, तो पॉजिटिव वैल्यू रख देना बेटा, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा आपसे फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए, फ्लोरीन की कितनी होती है 4, इसकी कितनी होती है 102 पॉइंट, तो डेल्टा एक्स क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, 4 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा बेटा 1.9, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पुट कर दिया 1.9, यहाँ भी 1.2, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में आएगा, यानी 42%, 45 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी एटम टू अट्रैक्ट शेयर पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। अच्छा एक बात बताओ,
मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन किसका काम होता है? नॉन मेटल, यानी वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और अगर किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, तो मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता कम, क्षमता कम तो डोनेट टाइप का हो सकता है, जैसे है मेटल कहेंगे। बात समझ आई? तो बेटा समझ आया इस वीडियो में किस तरह से आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिटी को समझना है, कौन सा स्केल है, इलेक्ट्रॉनिटी वैल्यू क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और एप्लीकेशन क्या है, सब मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इससे आगे करते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।